गुड आफ्टरनून टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग दिस वीडियो। जैसे कि मैं आपको सेकेंड चैप्टर करवा रही थी जो था आपका इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर, जिसमें से मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक करवाया था जो था आपका लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पे, एंड उसकी सब टॉपिक्स मैंने करवाया था। एक था आपका पिक्चर ऑफ इंडियाज़ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड सेकेंड था आपका लैंग्वेज फैमिलीज़ पे। ठीक है, कि कितनी टाइप की लैंग्वेज फैमिलीज़ होती है और कितनी टाइप की लैंग्वेज फैमिली इंडिया में बोली जाती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट डज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट लैंग्वेजेस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेजेस के बारे में क्या बोलता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, इंडिया लेड द प्रोविजन फॉर लैंग्वेज इन पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो लैंग्वेज के बारे में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, वो पार्ट 17 में बताया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी रिटन इन देवनागरिक स्क्रिप्ट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब कि जो आपकी 343 आर्टिकल में जो हिंदी देवनागरिक स्क्रिप्ट में लिखी है वो है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज, और इंग्लिश जो है वो आपकी एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, ये आपको पहला पॉइंट है, याद रखना है कि कहाँ से लिए, पार्ट 17 से, आर्टिकल 343। देवनागरी स्क्रिप्ट आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज और इंग्लिश आपकी एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, अब आगे देखते क्या लिखे कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज के लिए। इंग्लिश वॉज गिवन दिस स्टेटस फॉर 15 ईयर्स। इंग्लिश लैंग्वेज को जो स्टेटस दिया था 15 ईयर्स के लिए दिया था, बट इन 1963 इट वॉज परमानेंटली मेड द एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब कि जो इंग्लिश एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज का जो टाइटल दिया था इंग्लिश को 15 साल के लिए दिया था, लेकिन 1963 के लिए इस एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को परमानेंटली कर दिया था। अंडर द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के दौरान आर्टिकल 345 स्टेट टू लीगली अडॉप्ट वन और मोर लैंग्वेजेस स्पोकन इन देयर स्टेट अलॉन्ग विद हिंदी एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या मतलब है, आर्टिकल 345 के अनुसार जिस स्टेट में कोई स्टेट है, उस स्टेट में कुछ लैंग्वेज बोली जाती है, तो हिंदी के साथ साथ जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज का खिताब दिया गया था। ठीक है, मतलब कि जैसे अगर मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली में कुछ लैंग्वेज बोली जाती है, तो अगर हिंदी के अलावा और कोई लैंग्वेज बोली जाती है तो वो लैंग्वेज भी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, प्लस हिंदी भी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, नाउ हिंदी वॉज डिक्लेयर टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, अब इसमें बताया गया कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी कहाँ कहाँ डिक्लेयर हुई थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली, यहाँ आपकी जो हिंदी है वो डिक्लेयर्ड हुई है ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, आइए और देखते हैं लैंग्वेजेस के बारे में क्या है। देखिए, पंजाबी वॉज डिक्लेयर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज इन पंजाब। ठीक, पंजाबी कहाँ डिक्लेयर हुई थी, पंजाब में। मराठी इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड हिंदी इन गुजरात। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, Assamese and Bengali were declared official language in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Odisha, Assam, and West Bengal respectively. And Sikkim declared Nepali and Lipcha and Bhutia as their official languages. मैंने आपको ये इसलिए करवाया क्योंकि कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं कि आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर ये कौन सी, या हिंदी किस किस स्टेट में ऑफिशियल लैंग्वेज है, या फिर कौन सी लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है। इसलिए मैंने सिर्फ आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया लैंग्वेजेस के बारे में। आपको ज़्यादा इसको याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट एक गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि आपके माइंड में ये रहे कि कौन सी लैंग्वेज कौन से स्टेट में बोली जाती है। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम। नागालैंड डिक्लेयर्ड इंग्लिश एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। नागालैंड में इंग्लिश जो है उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करी है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड मेघालय डिड नॉट अडॉप्ट एनी ऑफिशियल लैंग्वेज। अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, मेघालय में उनकी कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। एंड फॉर पर्पस ऑफ गवर्नमेंट वर्क, मतलब सरकारी काम के लिए इंग्लिश यूज़ की जाती है वहाँ पे। ठीक है, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड दमन एंड दीव एंड इन पौंडीचेरी द ऑफिशियल लैंग्वेज इज तमिल। ठीक है, ये आप ये अपने माइंड में घुसा सकते हो एक तरीके से। अब मैं आपको बोलूँ तो कि अपने माइंड में घुसा लो ये सारी लैंग्वेज कि कहाँ से क्या आता है। ठीक है, अब इसमें है कि हिंदी को कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है। ठीक है, देखो, अनदर इम्पॉर्टेंट इशू इज़ दैट ऑफ नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज का इशू है, क्या है, मैनी ऑफ अस थिंक दैट हिंदी इज़ ए नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया।
मतलब हम सोचते हैं कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, बल्कि नेशनल लैंग्वेज नहीं, इट्स एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। हाउ एवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज नथिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशनल लैंग्वेज। मतलब कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल लैंग्वेज का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मतलब नेशनल लैंग्वेज कोई है ही नहीं इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से कोई भी नेशनल लैंग्वेज है नहीं। हिंदी भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज और इंग्लिश हमारी एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। एट द सेम टाइम आर्टिकल 351 डज स्टेट दैट द यूनियंस मस्ट प्रोवाइड द स्प्रेड ऑफ हिंदी एंड डेवलप हिंदी एज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन सेंटर ने क्या बोला है, सेंटर ने बोला है ठीक है और नेशनल लैंग्वेज नहीं है हिंदी, लेकिन जो हिंदी में हिंदी हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है। इंडिया का पहला नाम था भारत और उसको किसके नाम से था, हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। तो हिंदी हमारी ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन स्टिल हिंदी को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। हिंदी को एक मीडियम बनाओ ताकि हम एक दूसरे से व्यूज़ एक्सचेंज कर सके, अपने एक्सप्रेशन एक्सचेंज कर सकते, अपनी फीलिंग एक्सचेंज कर सके। तो वही बोला है कि यूनियन ने बोला है कि मस्ट प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी एंड डेवलप हिंदी एज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन इन इंडिया स्पेशली, ठीक है। ये आपका टॉपिक था रिगार्डिंग लैंग्वेजेस के बारे में कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है लैंग्वेज के बारे में। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा आएगा, ठीक है। ये वैसे जीके का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। जैसे कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू लैंग्वेज, मतलब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है जो लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो मैंने क्या है, पहला ऑप्शन है आपका 17, फिर है 18, फिर है 19, फिर है 20। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 17 पार्ट है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लैंग्वेज से लिंक करता है, ठीक है। अब हम चलेंगे कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया, मतलब इंडिया में कौन कौन सी लैंग्वेज की कैटेगरीज है, ठीक है। पहला है आपका शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, लैंग्वेज इज मेंशन इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड द शेड्यूल्ड लैंग्वेज। मतलब कि जो 8th शेड्यूल में आपकी लैंग्वेज मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो आपकी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। एंड आपको पता होगा आपकी शेड्यूल्ड लैंग्वेज 22 है, ठीक है। मैंने लास्ट में आपको कराया था, लास्ट क्लास में आपको करवाया था कि 14 लैंग्वेजेस से 22 लैंग्वेज हुई थी हमारी, ठीक है। इसमें 14 लैंग्वेज वर नेम्ड इन द शेड्यूल इन 1950। 14 लैंग्वेज हमारी शेड्यूल में हुई है, किस कौन से शेड्यूल में, 1950 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है देखिए, असामीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ठीक है। ये आपकी लैंग्वेजेस थी, जिसमें से सिंध वॉज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट लिस्ट, सिंध वॉज इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट थ्रू 21st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1967। आपको हमेशा याद रखना है सिंध कब इंक्लूड हुई थी, 21st अमेंडमेंट के थ्रू इन द ईयर 1967। ये क्वेश्चन आपका आता ज़रूर है, ठीक है। सिमिलरली कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली वर इंक्लूडेड थ्रू द 71st अमेंडमेंट। कब, 71st अमेंडमेंट के थ्रू हुई थी 1992 में। बोरो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी, ठीक है, ये हुई थी 92nd अमेंडमेंट के थ्रू 2003 में, जो अभी लेटेस्ट है। तो एक आपको सिंध का याद रखना है, कब हुआ था, सिंध कब हुई थी आपकी लैंग्वेज में इंक्लूड, 21st अमेंडमेंट के थ्रू ईयर 1967। पहली चीज़ ये। सेकंड चीज़ आपकी कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली कब इंक्लूड हुई थी, एक 1992 में 71st अमेंडमेंट के अंतर्गत, ठीक है। और आपकी जो लास्ट जो है वो अभी रिसेंटली, जो आप रिसेंटली बोल सकते हो क्योंकि उसके बाद तो कोई लैंग्वेज इंक्लूड ही नहीं हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो है आपकी बोरो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी, जो हुई थी 2003 में 92nd अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। ये आपको याद रखना ही रखना है क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि सिंध, ये बहुत कॉमन है, सिंध, कोंकणी, मणिपुरी या बोरो, संथाली कब इंक्लूड हुई थी, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू और कौन से ईयर में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से रट लो। माना कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि रटना नहीं चाहिए, लेकिन आप प्लीज़ इसको अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, ठीक है। अब आपका कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेज में आपकी सेकंड कैटेगरी आती है रीजनल लैंग्वेजेस एंड मदर टंग, ठीक है। अब रीजनल लैंग्वेजेस और मदर टंग क्या होती है। इंडियन लैंग्वेजेस कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड एज अ रीजनल लैंग्वेजेस एंड मदर टंग। A total of 100 regional languages
वर लिस्टेड बाय द 2001 सेंसस। मतलब 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग 100 रीजनल लैंग्वेजेस लिस्टेड है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ दीज लैंग्वेजेस कंटेन विद इन देमसेल्फ मैनी मदर टंग एंड डायलैक्ट। एंड इन लैंग्वेजेस के अंदर, मतलब इन्हीं लैंग्वेजेस जो 100 रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इन्हीं के अंदर मदर टंग और डायलैक्ट्स इंक्लूड होते हैं। अब आप पूछोगे कि मैम ये डायलैक्ट्स क्या होता है। देखिए, डायलैक्ट्स होता है कि वेरिएशन ऑफ अ स्पोकन लैंग्वेज, मतलब कि जो हम लैंग्वेज बोल रहे हैं उसी लैंग्वेज में वेरिएशन करना, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे अमेरिका है, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, ठीक है। जो नॉर्थ अमेरिका में कुछ चीज़ें बोली जाती है वो साउथ अमेरिका को समझ तो आ जाती है, लेकिन वो यूज़ नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में आप व्हाट्स गोइंग अप को बोला जाता है व्हाट्स पॉपिन, ठीक है। ये आप साउथ अमेरिका को समझ में तो आ जाती है, लेकिन वो यूज़ नहीं करते। सेम गोज़ टू साउथ अमेरिका। जब जो चीज़ साउथ अमेरिका में यूज़ होती है वो चीज़ नॉर्थ अमेरिका में नहीं यूज़ नहीं होती। मतलब अगर आप साउथ अमेरिका को में कोई वर्ड यूज़ कर रहे हो, नॉर्थ अमेरिका को समझ तो आ रहा है, लेकिन वो उस लैंग्वेज में यूज़ नहीं करते। मतलब लैंग्वेज सेम है, बस बोलने का तरीका अलग है, ठीक है। डायलैक्ट्स का मतलब ये होता है, ठीक है। दस द रीजनल लैंग्वेजेस कंटेन्स विद इन इटसेल्फ मैनी अदर मदर टंग। रीजनल लैंग्वेजेस कंटेन क्या करती है, उसके अंदर ही मदर टंग, ठीक है। अब मदर टंग क्या होती है, अब आगे पढ़ते क्या होती है। देखिए, 1961 लैंग्वेज साइंसेज आइडेंटिफाइड 1652 मदर टंग। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 1652 मदर टंग बताई गई थी 1961 में। द वर्ड मदर टंग देन कॉमनली रेफर्स टू द लैंग्वेज स्पोकन एट होम। एज सिंपल एज मदर टंग क्या है, जो घर पे बोली जाती है वो है मदर टंग, ठीक है। द सेंसस डिपार्टमेंट डिफाइंड मदर टंग इन द फॉलोइंग मैनर फॉर द 2001 सेंसस। मतलब मदर टंग को 2001 सेंसस के अकॉर्डिंगली क्या बताया गया है, किस मैनर में बोला गया है। देखिए, मदर टंग रेफर्स टू द लैंग्वेज इन विच अ पर्सनस मदर स्पीक्स टू हिम फॉर हर इन देयर चाइल्डहुड। मतलब कि आपकी मॉम जिस लैंग्वेज में आपसे बात करती है वो होती है आपकी मदर टंग, ठीक है। इफ़ मदर इज़ नॉट प्रेजेंट देन द लैंग्वेज स्पोकन एट होम विल बी मदर टंग। अगर सपोज आपकी मॉम प्रेजेंट नहीं है घर में, ठीक है, जो आपके पापा है या दादा दादी है, जो आपसे बात करेंगे, जिस वे में बात करेंगे, जिस लैंग्वेज में बात करेंगे, वो आपकी मदर टंग है। इफ़ देर इज़ स्टिल डाउट देन द लैंग्वेज मोस्टली स्पोकन एट द होम इज़ मदर टंग। मतलब कि एज सिंपल एज, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो लैंग्वेज आपके घर में बोली जाती है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, बंगाली हो, मराठी, एनी लैंग्वेज, वो आपकी मदर टंग है, ठीक है। अब मदर टंग में भी वेरिएशन होते हैं, हाउ देखते हैं। देखो, टू पीपल लिविंग इन द सेम फैमिली कैन ऑल्सो हैव डिफरेंट मदर टंग, ठीक है। मतलब दो पर्सन एक फैमिली में रह रहे हैं, ठीक है, तो उनकी मदर टंग डिफरेंट होती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द हस्बैंड एंड वाइफ बिलोंग टू अ डिफरेंट कम्युनिटी एंड रीजन। मैंने ये आपको एग्जांपल लास्ट वीडियो में भी दिया था कि अगर आपके पेरेंट्स और मतलब आपके फादर और मदर डिफरेंट कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं, तो वन मोर पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंस इज़ दैट चाइल्ड कैन हैव मोर देन वन अदर मदर टंग। मतलब कि अगर आपके फादर दिल्ली से बिलोंग करते हैं और आपकी मॉम हरियाणा से बिलोंग करती है, दिल्ली में कुछ और लैंग्वेज बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणवी लैंग्वेज बोली जाती है, दिल्ली में मोस्टली हिंदी बोली जाती है, ठीक है। तो ये चांसेस ज़्यादा है कि आपकी जो लैंग्वेज है, मतलब जिस जिस वे में आप स्पीक कर रहे हो, तो आप वो हिंदी और हरियाणवी, मतलब दोनों आपकी मदर टंग है, क्योंकि आपके फादर आपसे हिंदी में बात करते हैं, आपकी मदर आपकी हरियाणवी में बात करती है, तो मतलब कि हिंदी एंड हरियाणवी दोनों ही आपकी मदर टंग हुई, ठीक है। इफ़ मोर देन वन लैंग्वेज इज स्पोकन इक्वली एट होम, ठीक है। अगर वो दोनों लैंग्वेज एक मतलब इक्वली इंपॉर्टेंस के साथ बोली जा रही है, ठीक है। इक्वली इंपॉर्टेंस का क्या मतलब हुआ आपका, जैसे कि जितनी जितनी वेरिएशंस में हिंदी बोली जाती है उतनी वेरिएशन में आपकी हरियाणवी बोली जाती है, ठीक है। अब देखिए, आपका थर्ड क्या है, आपका जो है क्लासिकल लैंग्वेजेस, ठीक है। अब इस क्लासिकल लैंग्वेजेस में क्या होता है, लैंग्वेजेस विच हैव लॉन्ग इन हिस्ट्री, मतलब कि जिनकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, मतलब बहुत पुराने समय से चलती आ रही है। हुज ग्रामर हैज़ बीन सब्जेक्ट ऑफ विथ ऑफ मच स्टडी, मतलब जिसकी ग्रामर भी बहुत पुरानी है और अब तक चलती आ रही है। एंड इन विच मच लिटरेचर हैज़ बीन रिटन आर रेफर टू एज क्लासिकल लैंग्वेज, मतलब जिसमें लिटरेचर ज़्यादा लिखी जा रही है। जैसे कि आपको पता है पोएट्स, जैसे कबीरदास हो गए, सूरदास हो गए, ये आपके बहुत
माने जाने लेखक है, ठीक है। इनका जो टाइम था वो मेडिवल पीरियड था। इनके मेडिवल पीरियड में कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा मशहूर थी? वो थी ब्रज, मिथाली, अवधी। ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मशहूर थी मेडिवल पीरियड में, ये जब आपके कबीरदास, सूरदास जो ऐसे पोइट्स थे। आज की मॉडर्न लैंग्वेज, आज के में पोएम्स, जो आजकल के जो पोएट्स हैं वो बहुत नई नई चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। जैसे आपकी पोएम स्टोरीज़ होगी, प्लेज होगी, ठीक है। या आपके महादेवी ने या फिर बाल कृष्ण भट्ट ने इतनी अच्छी अच्छी बायोग्राफीज़ लिखी हुई है हिंदी की रिगार्डिंग। तो मॉडर्न टाइम्स में ये लैंग्वेज यूज़ होती है, ठीक है। मतलब इन जो मॉडर्न लैंग्वेज में लिखी जाती है वो एकदम अलग ही शेप देती है हिंदी लैंग्वेज को, ठीक है। अब क्या है, अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्लासिकल लैंग्वेज को क्लासिफाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया दिया है, ठीक है। देखो, पहला क्राइटेरिया आपका, द लैंग्वेज हैज़ अ हिस्ट्री रिटन लिटरेचर विच इज़ 1500 और 2000 ईयर्स ओल्ड। मतलब ऐसी लैंग्वेज ही हिस्ट्री या लिटरेचर लिखी हुई जो 1500 से या 2000 पुरानी हो, ठीक है, साल पुरानी हो। सेकंड क्या है आपका, सम एशियंट लिटरेचर और एपिक हैज़ बिन रिटन इन लैंग्वेज एंड द स्पीकर ऑफ द लैंग्वेज कंसीडर द लिटरेचर और एपिक अ वैल्यूएबल सोर्स। जैसे आपकी रामायण होगी, ठीक है, ये बहुत एपिक है, ठीक है, वैल्यूएबल रिसोर्स है, ये लिखी गई है, वाल्मीकि ने लिखी थी। आपकी महाभारत है, ठीक है, ये चीज़ें दिखाती है कि आपकी जो क्लासिकल लैंग्वेज है बहुत ये क्लासिकल लैंग्वेज को शो करती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका, द लैंग्वेज हैज़ ए ओरिजिनल लिटरेसी ट्रेडिशन एंड नॉट वन विच इज़ बोरोड फ्रॉम द अदर लैंग्वेज कम्युनिटी। मतलब जो वो लैंग्वेज लिखी गई है वो अपने ही एक स्टाइल में लिखी गई है, वो किसी से कॉपी नहीं हुई है, किसी से बोरो नहीं हुई है, ठीक है। उन जो पुरानी लैंग्वेज लिखी हुई थी, जो लिटरेचर लिखी हुई थी, वो उनका एक अपना ही ढंग था, बड़ा मीठा सा, मधुर सा अपना ही ढंग था, वो किसी से चुराई नहीं गई है, ठीक है। फिर है आपका, तमिल वॉज डिक्लेयर्ड अ क्लासिकल लैंग्वेज इन जून 2004। तमिल एक क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर्ड है, कब हुई थी? जून 2004 में। संस्कृत हुई है 2005 में। कन्नड़ एंड तेलुगु हुई है 2008 में, ठीक है। आप ये याद रख सकते हो कि तमिल क्लासिकल लैंग्वेज हुई थी 2004 में, संस्कृत हुई थी 2005 में, कन्नड़ एंड तेलुगु हुई थी 2008 में, ठीक है। इन सबको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, ठीक है। ये आपका टॉपिक यहीं ख़त्म होता है कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेज के बारे में। अब आप मेरी बात ध्यान से सुना, एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है। आप मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना क्या है। आपका क्वेश्चन है, हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर मैंशनड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट टाइम में। दोबारा सुन लो, हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर मैंशनड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रेजेंट टाइम। आपके ऑप्शन है 14, 18, 20 या 22। ऑप्शन दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 14, 18, 20 एंड 22। डू लेट मी नो द आंसर ऑफ दिस, ठीक है। मैं वेट करूँगी आपके आंसर्स का। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि स्टेटस ऑफ हिंदी क्या है इंडिया में, इंग्लिश क्या है इंडिया में, और एजुकेशन पॉलिसी क्या है, ठीक है। एंड टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।